एक लड़की के दूध का कर्ज चुकाया डॉक्टर ने। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, किसी ने सही बात कही है कि कैलेंडर का काम होता है तारीखें बदलना, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वह कैलेंडर खुद ही बदल जाता है। मित्रों, आज की वीडियो में कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शिक्षाप्रद है, तो मित्रों कहानी को पूरा जरूर सुनना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब था और पढ़ता भी था। उसके पढ़ने के लिए माता पिता के पास कोई अधिक पैसा नहीं था। उसके माता पिता उसकी स्कूल की फीस नहीं भर पाते थे, इसलिए वह लड़का पढ़ता था तो कुछ सामानें बेचता था। लड़का गरीब था, सामान बेचकर अपनी स्कूल की फीस भरता था। स्कूल से पढ़ने के बाद गांव में सामान बेचता था और साथ में दूसरे गांव में भी बेचता था। मित्रों, एक दिन की बात है, लड़का जब किसी गांव में सामान बेच रहा था तो उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तो वह मन में सोचने लगा कि किसी घर में सामान बेचने जाऊंगा और सामान बेचूंगा तो वहां पर पैसे नहीं मांगूंगा बल्कि कुछ खाने के लिए मांगूंगा। मित्रों, यह सोचकर जब लड़का एक घर में पहुंचता है और आवाज लगाता है, और जब आवाज लगाता है तो अंदर से एक लड़की निकल कर आती है। लड़की बड़ी ही सुंदर होती है और जब वह लड़की आती है तो वह लड़का उस लड़की को देखता है और वह उससे भोजन मांगने की सोचता है, लेकिन भोजन नहीं मांग पाता है और उसके मुंह से निकल जाती है कि हमें एक गिलास पानी पिला दो। मित्रों, वह लड़का पसीनों से लथपथ था, उसका चेहरा भी लाल हो चुका था और गर्मी का समय था। वह लड़की अंदर पानी लेने के लिए जाती है तो लड़की अंदर जाकर सोचती है कि यह बेचारा बहुत ही भूखा है, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी है मुझसे खाना मांगने की, लेकिन यह बहुत ही भूखा है और इसने मुझसे पानी ही मांगा है। दोस्तों, वह लड़की क्या करती है, पानी की जगह पर एक गिलास दूध लेकर चली जाती है और उस बच्चे को दे देती है। जब वह बालक उसे हाथ में लेता है तभी वह कहता है कि तुम यह दूध लेकर आई हो। लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मुझे लगता है कि तुम भूखे हो, इसलिए मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, आप इसे पी लो। मित्रों, जब वह गरीब लड़का दूध को पी लेता है और दूध पीने के बाद कहता है कि आप अपने पैसे बताइए कि इस दूध के कितने पैसे देने हैं मुझे, तब वह लड़की कहती है कि नहीं भाई, हमारे माता पिता ने यह शिक्षा दी है कि दुनिया में किसी की मदद करो तो उससे कभी भी पैसे मत लेना। आपसे इस दूध के कुछ भी पैसे नहीं लूंगी, आप बिल्कुल ही निश्चित रहिए। मित्रों, जब वह लड़का कहता है ठीक है, जब आप पैसे नहीं लेना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको धन्यवाद तो दे ही सकता हूँ। लड़की ने जवाब दिया, बिल्कुल। वह लड़का उस लड़की को बहुत ही धन्यवाद देता है और वह वहां से चला आता है। मित्रों, इसी तरीके से वह लड़का सामान बेचता रहता है, अपनी स्कूल की पढ़ाई करता है और फिर कॉलेज में पहुंच जाता है और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वह डॉक्टर की पढ़ाई करने लगता है और अंत में जाकर वह डॉक्टरी का काम करने लगता है। मित्रों, एक दिन वह डॉक्टर बन जाता है और धीरे धीरे वह एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर बन जाता है और एक बड़े अस्पताल में जाकर, एक बड़े शहर में बहुत बड़े अस्पताल में जाकर पहुंच जाता है, अपनी ड्यूटी ले लेता है। दोस्तों, इधर क्या होता है, उस लड़की की भी शादी हो जाती है और वो भी अपने ससुराल को चली जाती है। इधर वह लड़का शहर में जाकर शहर के बड़े अस्पताल में डॉक्टरी करने लगता है। मित्रों, एक दिन क्या होता है कि वही लड़की जिसने उसे दूध पिलाया था, वह लड़की एक दिन बहुत तेज बीमार हो जाती है। उनके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह लड़की गांव में ही छोटे मोटे डॉक्टरों से इलाज करवाती रहती है, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरता है और उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो उसे शहर में लाया जाता है और उसी अस्पताल में लाया जाता है जिस अस्पताल में वह लड़का डॉक्टर बनकर बैठा हुआ था, जिसे उसने दूध पिलाया था। जो सामानों को बेचकर डॉक्टर बना था, उसी अस्पताल में वह लड़की आ जाती है और वहीं पर भर्ती हो जाती है। मित्रों, जब वह डॉक्टर उस लड़की का पर्चा पढ़ता है जिस पर उस लड़की का नाम
और गांव का नाम लिखा हुआ था। और जब वह डॉक्टर उसे पढ़ता है तो पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जिसने हमें एक गिलास दूध पिलाया था। दोस्तों, फिर वह डॉक्टर सोचता है कि इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं और कितने बढ़िया इंसान हैं। आज भी इंसानियत इस दुनिया में जिंदा है, जो हमारे लिए उस लड़की ने दूध पिलाया था और हमने जो मेहनत की उससे हम डॉक्टर बन गए हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं भी क्यों ना एक अच्छा आदमी बनूं। उसने दृढ़ निश्चय किया और वह बड़ा ही खुश हुआ। उसने चाहा और मन में सोचा कि हे प्रभु, आपने हमें यह बहुत बड़ा मौका दिया है अच्छे लोग बनने का। जिस लड़की ने हमें कुछ दिनों पहले एक गिलास दूध पिलाया था और उसी लड़की के लिए आपने हमें इस अस्पताल में भेज दिया है इलाज करने के लिए। हमारे लिए यह आपकी तरफ से बहुत अच्छा सुनहरा मौका है एक अच्छा इंसान बनने का और उसका कर्ज चुकाने का। फिर उस डॉक्टर ने दृढ़ किया और प्रतिज्ञा की कि मैं इस लड़की का इलाज अच्छी तरीके से करूंगा, जी जान से करूंगा। इसका इलाज करने में मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा और मैं इसे सही करके ही छोड़ूंगा। हे प्रभु, आप भी हमारी रक्षा करना। मित्रों, खुश होकर के वह डॉक्टर उस लड़की का इलाज करने लगता है जो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। इलाज करता है जी जान लगाकर। मित्रों, 2-4 दिन के बाद वह लड़की ठीक हो जाती है। जब वह लड़की ठीक हो जाती है तो डॉक्टर उसे कुछ दिनों के लिए उसी अस्पताल में रोक लेता है, एडमिट करके रखता है। और जब वह लड़की पूर्ण तरीके से ठीक हो जाती है तब वह डॉक्टर उसके इलाज और उसके खर्चे का बिल बनाता है और उसी बिल के ऊपर एक छोटा सा नोट चिपका देता है। उसमें लिख देता है कि आप घबराइए नहीं, आपका सारा कर्जा पहले ही चुकाया जा चुका है, आपकी सारी दवाइयों का बिल माफ कर दिया गया है, आपके इलाज का कर्जा बहुत पहले ही एक दूध के गिलास ने ही चुका दिया है। मित्रों, जब इस प्रकार के शब्द उस बिल में चिपकाए हुए छोटे से नोट में लिख देता है और लिफाफे में बंद करके नर्स के द्वारा वह डॉक्टर कहता है यह लिफाफा उस लड़की को पहुंचा दो। मित्रों, वह नर्स उस लिफाफे को लेकर उस लड़की के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब ने ये आपके पास में बिल भेजा है। नर्स बिल दे करके वहां से चली आती है। अब लड़की अच्छी तरीके से ठीक थी और खुश भी थी कि अब मैं ठीक हो गई हूँ। लेकिन जब वह बिल को हाथ में लेकर खोलती है और अपने मन में सोचती है कि हे प्रभु, मैं बिल्कुल ठीक तो हो गई हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इस इलाज का खर्चा, इन दवाइयों का खर्चा किस प्रकार से चुकाया जाएगा और कौन चुकाएगा। मित्रों, सोचती जा रही है, अपने मन में विचार कर रही है कि इन दवाइयों का खर्चा कैसे चुकाया जाए और साथ में ही उस बिल को खोलती जा रही है। और जब उसने उस बिल को खोला तो उसी बिल में एक कोने में चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आप घबराइए नहीं, आपकी सारी दवाइयों का खर्चा और सारे इलाज का खर्चा जितना भी हुआ है वो सब आपके एक गिलास दूध ने बहुत दिनों पहले ही चुका दिया। इसलिए आप निश्चित रहें, आपके एक गिलास दूध ने यह सारा खर्चा बहुत पहले ही चुका दिया। जब मित्रों वह लड़की उस नोट पर लिखे हुए शब्द को पढ़ती है तब वह लड़की समझ जाती है कि जिस लड़के को मैंने एक गिलास दूध पिलाया था वही लड़का इस अस्पताल का डॉक्टर है और उसी ने इसका बिल माफ किया है। इसे देखकर उस लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह लड़की खड़ी होती है और जाकर के जहां पर डॉक्टर बैठा होता है वहां चली जाती है और अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। और तभी डॉक्टर खड़ा होकर के उस लड़की को गले से लगा लेता है और कहता है कि मेरी बहन, हमें माफ करना, तुम क्यों घबरा रही हो, तुम अपने घर जाओ और जब भी इस भाई की याद आए तो हमें सूचना भेज देना। किसी भी प्रकार की मुसीबत हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे वहां पहुंचकर तुम्हें मौजूद मिलेगा। मित्रों, इस प्रकार के डॉक्टर के शब्दों को सुनकर वह लड़की बहुत ही रोती है और डॉक्टर के सीने से चिपक जाती है। उसके बाद मित्रों वह लड़की को सांत्वना देता है और समझाता है कि आप इतना परेशान मत होइए, आपका भाई जिंदा है, आप निर्भय होकर अपने घर जाइए। मित्रों, उसके बाद वह लड़की खुशी खुशी वहां से अपने घर चली जाती है। तो मित्रों, कहा जाता है कि इस दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है और आज भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे इंसान जिंदे हैं जिनकी अधिक से अधिक बढ़ाई करें तो भी फिर भी कम है।
तो मित्रों यह तो सब जानते हैं, ये तो हर शास्त्र में लिखा होता है कि अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे तो वे आपके पास में जरूर ही लौटकर अच्छा कर्म आएगा, और यदि आप बुरे कर्म करोगे तो आपके पास में लौटकर भी बुरा कर्म जरूर आएगा। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अच्छे कर्म करें और ऐसा करें कि करिए आप अपनी जिंदगी में कुछ कि जिससे दुनिया करे आपके जैसा। यही हमें आपसे उम्मीद है और यही आशा है। तो मित्रों कैसी लगी ये हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।